दोस्तों, हमारे चैनल क्रिएटिव एजुकेशन आईडी में सबका स्वागत। तो ये वीडियो टोटली मतलब कैरियर असेसमेंट सिस्टम जो चल रहा था, जो मैट्रिक प्लस टू और ग्रेजुएशन ये वगैरह मार्क को ऐड करके जब दी जा रही थी, उसको ख़त्म करने के लिए लेटर पहुंच गया है सारे डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, तो इसके ऊपर हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उड़ीसा में इसके बाद जो भी रिक्रूटमेंट होगा एग्ज़ाम के तौर पर होगा, एग्ज़ाम के बेसिस पर रिक्रूटमेंट की जाएगी। तो इससे पहले हम आपको ले चलते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। वहाँ आपको कैसे जाना है, लाइक फॉलो करना है वो दिखाएं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे अपडेट होता है जो हम यहाँ पोस्ट नहीं कर पाते हैं, वीडियो नहीं कर पाते हैं, पर वहाँ आपको अपडेट दे देते हैं। तो आप वहाँ फॉलो कर लीजिए, उसके बाद हम ये लेटर ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते एजुकेशन हैं। आइडिया में आप सबका स्वागत। तो हम आप पहले आपको ये लेक्चर फेसबुक पेज आपका सबका होगा, आप जाइए वहाँ पर और वहाँ आप क्रिएटिव एजुकेशन आइडिया सर्च बार में आपका क्रिएटिव एजुकेशन आइडिया टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद आप सर्च बटन में क्लिक कर दीजिए। तो सर्च बटन में क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसी इंटरफेस दिखाई देगा, तो उसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। जो इंटरफेस आपको दिखाया गया ऐसे क्रिएटिव एजुकेशन आइडिया एक लोगो होगा, वहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए, आपको हमारा पेज मिल जाएगा। तो पेज में आप देख सकते हैं, यहाँ आपको मैसेज कर सकते हैं, कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ लाइक भी कर लीजिए और उसके बगल में उसके नीचे ठीक आपको एक थ्री डॉट बटन दिख रहा होगा, वहाँ आप फॉलो भी कर लीजिए। तो चलो तो स्टार्ट। आप ये लेटर देख सकते हैं, ये लेटर नंबर है 1750। ठीक है, ये भुवनेश्वर से रिलीज हुआ है और 18 जनवरी 2019 को रिलीज हुआ है। ठीक है, तो ये आया है श्री कालचरण हेम्ब्रम से, जो अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट है। और ये आया है ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मैं बोल रहा था कि सभी डिपार्टमेंट को आ गया है, क्योंकि पूरा उड़ीसा में अभी ये जो कैरियर रिक्रूटमेंट सिस्टम ये नहीं रहेगा। सभी जो भी एग्ज़ाम होगा तो उसके वो एग्ज़ाम के तौर पर मार्क सिलेक्शन, एग्ज़ाम के जो मार्क होगा उसके बेसिस पर सिलेक्शन की जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट डिलीटेशन ऑफ कैरियर असेसमेंट आज मेथड ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम द रिक्रूटमेंट रूल्स। रिक्रूटमेंट रूल से ये कैरियर जो असेसमेंट सिस्टम पूरा उठा लिया जाएगा। फिर जो भी रिक्रूटमेंट होगा, जो भी आपको पोस्टिंग दिया जाएगा, आपको एग्ज़ाम के बेसिस पर, आपको एग्ज़ाम में जितना मार्क रहेगा उसके बेसिस पर आपको रिक्रूटमेंट दी जाएगी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू से दैट द वेरियस रिक्रूटिंग एजेंसीज सच एज OPSC, OSSC, OSSC has observed that a large number of departments have proposed to include career assessment as a method of selection. This method has seriously limitation in terms of objectivity while assessing the career marks for selection of the candidates फॉर डिफरेंट पोस्ट सर्विसेज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। तो क्योंकि प्रभावित होता है ये यहाँ दी गई है। और जो उड़ीसा में जो रिक्रूटमेंट करता है, जो भी करंटिंग एजेंसी से, वो OPSC बहुत एजेंसी है, पर सबसे जो मतलब बड़ा एजेंसी है जो OPSC, उसके बाद OSSC और OSSC ये सब कराते हैं, और भी एजेंसीज है। ठीक है, तो उसके बाद देख सकते हैं आप, तो आपको मतलब ग्रेडिंग सिस्टम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और जो भी स्कूल में भी लागू हो गया है। जो हायर सेकेंडरी आप क्वालिफाई करके आते हैं, हायर सेकेंडरी क्वालिफाई करके आते हैं वहाँ, तो इसीलिए ग्रेड सिस्टम से मार्क लाना इम्पॉसिबल हो रहा है, ये भी एक रीजन है। और जो टेंडेंसीज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओवर असेसमेंट, तो ये कोई जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मार्क्स देते हैं उसके ऊपर भी मतलब कोई लगाम नहीं है, वो जितने चाहे मार्क्स देते हैं। तो आपको सब पता है जो मैट्रिक एग्जामिनेशन होता है वो भी कुछ जगहों में अनफेयर वैसे होता है, तो बहुत सारा मार्क खींचे जाते हैं। तो ये भी एक रीजन है। उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ कैंडिडेट्स कमिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स विथ स्टिकर नॉर्म्स एंड ग्रेडिंग। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है। और बहुत सारे प्राइवेट जो कॉलेज भी खुल चुका है, जहां आपको प्रैक्टिकल मार्क देने में कोई मतलब रोक नहीं है। ठीक है, उनके हाथ में वो दे सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। और इनकरेक्ट, ठीक है, तो डाटा ऑफ क्या सर्टिफिकेट्स, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपना सर्टिफिकेट जो होता है वो उसको फेक बनाते हैं और मार्क बढ़ा के घटा के वो काम चला लेते हैं। तो कोई हाँ, मतलब इतना डेवलप्ड कोई सॉफ्टवेयर कोई भी मतलब नहीं है ऐसा हमारे पास कोई भी तौर नहीं है जिसमें हम उसको देख सके कि यह सही है कि गलत। ठीक है,
तो ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए इसको कैरियर असेसमेंट जो सिस्टम ये बंद करके पूरा जो मार्क बेसिस जितना भी मार्क रहेगा एग्ज़ाम में उसी मार्क के तौर पर सिलेक्शन की जाएगी। ठीक है, तो ये एक्शन लेने के लिए मतलब कैरियर असेसमेंट को बंद करके जो रिक्रूटमेंट रूल्स में था तो इसको बंद करके नई अमेंडमेंट बनाने के लिए और रिक्रूटमेंट रूल्स में जो एंट्रेंस के को जोड़ने के लिए की गई है। और दिस में भी रेटेड एज मोस्ट अर्जेंट, ये मोस्ट अर्जेंट वाला लेटर है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये फॉरवर्ड किए गए अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस उनके साइन भी है सार के। ठीक है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी फॉरवर्डेड टू सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन कटक, सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भुवनेश्वर, सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भुवनेश्वर एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सिलेक्शन कमीशन भुवनेश्वर फॉर द इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। ठीक है, तो उनको सेंड की गई है। तो हम उम्मीद करते हैं इसके बाद जो भी उड़ीसा में पोस्ट निकलेगा तो ये कैरियर असेसमेंट नहीं होगा, इसमें एग्ज़ाम की जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है। तो सभी अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। तो हम इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आपके साथ फिर मुलाकात हो कई नई एजुकेशनल वीडियो में। तब तक आप सब खुश रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।